अरे कहाँ गए? अरे सबके सब, अरे कहाँ? अरे हाँ हाँ बिल्लू, अरे भैरव, यू टू भैरव की भाई, अरे सुनते हो सरकारी भाभू आए रहे, बोले वोट डालने पे भिस्की और वोडका मिलेगी, चलो सारे। सुनो, तुम्हारे सारे दोस्तों के नाम भ से ही क्यों शुरू होते हैं? अरे कहा पता भिमला, सब बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके सुनो, मत बुलाओ इन सबको वोट डालने के लिए, पता नहीं कितनी बियर बचेगी अगर सब पहुंच गए वोट डालने। पर भिमला, वोट डालना तो देश के लिए अच्छा है ना। पर दारू पीना तो इन सब के लिए हानिकारक है ना। भा भिमला, तू सबका कितना सोचती है। अरे इसीलिए तो मैंने तुझसे बचपन में ही प्यार रचा लिया था। Pre-election, preview, prediction, predetermined, pre-game, pre-election, pre-show, प्री-इलेक्शन के इलेक्शन किस कौन सा वाला प्री इलेक्शन भी है कईयों का, कुछ जगह पे इलेक्शन हो भी गए हैं। बाय द वे आई एम सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी डिफरेंट लग रही हो, मैं थोड़ा कोल्ड से जूझ रहा हूँ, सो आई अपोलोजाइज इन एडवांस। मुझे समझ नहीं, हमने प्री इलेक्शन का म्यूजिक चलाया क्योंकि पिछली बार तो डेफिनेटली प्री इलेक्शन शो था, इस बार इलेक्शन शो है। इलेक्शन शो, सो दिस इज इलेक्शन शो नंबर 1 या प्री इलेक्शन शो नंबर 2? इलेक्शन शो नंबर 1। कई जगहों के लिए तो स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, बट बहुत सारी जगहों के लिए प्री है। इनफैक्ट मोस्टली इंडिया के लिए तो प्री इलेक्शन है। तो ये थोड़ा ना प्री इलेक्शन फॉर फेज 2, प्री फिर इलेक्शन फॉर फेज 1, ऐसे थोड़ा ना होता। तो चलो ये हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, वो डिसाइड करे कि ये कैसा शो है हमारा। ऑडियंस पे छोड़ के क्या करूं, बटन तो मेरे पास है दोनों। अभी देखो, ये देखो, आपने प्री इलेक्शन का अभी था, हाँ। ये मैं इलेक्शन का भी बना के लाया था। हाँ। कौन लगाएगा चूना वह में छलांग और जीतेगा कुर्सी। ऑन जून 4 खाने चित करके अपने ओपोनेंट के और सेवक बनेगा जनता का तमाम। इलेक्शन डेफिनेटली, इलेक्शन दोनों चला दिए। आई थिंक दोनों, मेरे ख्याल से हर बार दोनों करने हैं, अनलेस के दोनों ही बहुत अनोइंग इंट्रोज हैं। नहीं, ये बहुत अच्छे शोज आजकल हम कर रहे हैं मुशाए, और मैं ये हम लेकिन आई थिंक हमें ऑडियंस को ये भी बता देना चाहिए, जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, कि आप हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे सुन सकते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल पॉड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं, निजामुद्दीन के बॉम्बे वीटी, मुंबई वीटी, वो होता भी है अभी, मुझे तो पता भी। वो क्या आनंद विहार बस अड्डा, देखो उसके प्लेटफॉर्म, या मैं तो रेल कर रहा था, बट बस ऑल्सो, ट्रेन के अलावा बस भी तो प्लेटफॉर्म होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है, यहाँ पर कोई टिकट नहीं है, इट्स ऑल फ्री, सो चूज योर फेवरेट। आंटी प्लेटफॉर्म में तो ऐसे ही जा सकता है, टिकट लेनी पड़ेगी। अगर मैं ट्रेन में नहीं जा रही, हाँ तो टिकट लेनी पड़ती है। अगर ट्रेन में नहीं जा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा रहे हो तो भी हाँ, आप प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं जा सकते। बस वाले पे भी आप अगर बस वाले पे जा सकते हैं, ट्रेन वाले पे नहीं जा सकते। सबको मैंने बोला था मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए हम देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। Spotify, Apple, Amazon, iHeartRadio, etc. और obviously YouTube. Thanks to everybody who's watching and listening. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पॉडकास्ट के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, YouTube पे भी बढ़े, ऐसी ही हमारी मनोकामना रहेगी। बट इसी के साथ आज का शो शुरू करते हैं। तो बाय द वे कहना चाहूँगा कि इलेक्शन का शो है, प्री इलेक्शन का शो है, जो भी आप कहना चाहें। न्यूज हम वैसे भी कवर करते रहेंगे, तो भाई और बहनों आईपीएल को भी कवर करना नहीं, हमें उसी स्टाइल से, वही वो अमीन सयानी का स्टाइल, अमीन सयानी नहीं, पर मतलब kind of.
जस्ट पुराने रेडियो का शो। तो भाई और बहनों तो कवर करते रहेंगे, आईपीएल की भी कवरेज नहीं छोड़ेंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज आईपीएल की, इनफैक्ट यू नो व्हाट, आई एम समबडी, हमारे डायरेक्टर हमें बता रहे हैं, बाय द वे कोई डायरेक्टर है नहीं, हम ही तीन लोग जो सारा कुछ करते हैं, बट मुझे कोई मेरे कान में बता रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज। तो हेलो भैया, क्या आप आईपीएल देखते हो? हाँ देखता हूँ। तो क्या आपको आईपीएल की ट्यून पता है? बिल्कुल। तो सुना के बताइए जरा। थैंक यू भैया। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये। तो इलेक्शन का शो है या प्री इलेक्शन का, भैया आपस में लड़ लो, मुझे बता देना किसका है, बट बेसिकली न्यूज को कवर कर रहे हैं, उसमें तड़का लगा रहे हैं। ओ मैं ये भी बता दूं, इंट्रो में भिमला चली वोट डालने, एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसके अंदर ये दोनों भिमला एंड हर हस्बैंड का नाम है कुछ, हस्बैंड का नाम हमने भीम रखा था, भीम एंड भिमला, भीमा ओके, भीमा एंड भिमला। he never says his name. Bhimla is the one he keeps mentioning. उनकी पहले एपिसोड में, इसके पहले वाला जो शो था, वो लोग वोट डालने के लिए उनको इनकरेज किया जा रहा था किसी तरीके से। सुन लीजिए, ये पार्ट 2 था, उसके बाद पार्ट 3, 4, 5, 6 भी आएगा। ओके, हर इलेक्शन शो के साथ भिमला और भीमा की कहानी भी होगी। स्टार्टिंग टुडेज शो, आज हम 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया के जो इलेक्शंस अभी भी हुए हैं, जो ये फर्स्ट फेज हो गया है, जिसमें बहुत सारी जगहों में, जैसे कि सहारनपुर, रामपुर, नागपुर, डिब्रूगढ़, चेन्नई, कन्याकुमारी। अब आप क्यों हंस रहे हो आंटी? मुझे ऐसे लग रहा है, अब लगा बस आईटीओ लाल क्लास, सकरपुर, देवनगर, करोल बाग, आईटीओ टेसन। अब बाय द वे वहां पे कोई ऐसे आवाज नहीं लगाते, नहीं लगाते। अब डीटीसी आप गए हो अभी? नहीं, ये जो इंटरस्टेट बसेस होती नहीं, आप गए हो? आप क्या बस में गए हो? नहीं, हम बस में नहीं, जैसे जो आईटीओ वाली कह रहे हैं, वो भी डीटीसी की बसेस चलती है ना सारी, अपनी उसमें नहीं लगाते। जो इंटरस्टेट बसेस होती है ना, उसमें वो आवाज लगाते हैं कि जो भाई रामपुर जा रही है, सहारनपुर जा रही है, उसमें लगाते हैं ऐसे। तो ये बस जो थी, सहारनपुर, रामपुर, नागपुर, डिब्रूगढ़, चेन्नई, कन्याकुमारी, बाय द वे बहुत ही लॉन्ग रूट बस है ये, और ऑल ओवर द प्लेस है। आई थिंक प्लानिंग में कमी रह गई इस बस रूट के। बट ये इलेक्शंस हैं, आई डोंट नो किस वजह से इन स्पेसिफिक जगहों पे फर्स्ट फेज में हुए हैं। Maybe I should look into that. कन्याकुमारी, बीकानेर, आंटी बीकानेर, नहीं आपका उदयपुर से कनेक्शन है। यस, उदयपुर आपका जन्म स्थान है। यस। और कर्म स्थान क्या है? पहले इंडिया, अब कनाडा। ठीक है। क्या कर्म कर रहे हैं आप यहाँ पे आके? Let's not get into that. Okay, everybody calm down. Yes. Calm down. Let's come back to the show. Come back to the show. जयपुर etc. ठीक है? Yes. इससे पहले ये इंडिया, इसकी एक दो चीजें और खास बात करनी है इस फर्स्ट फेज की, बट वेरी इंपॉर्टेंट। जीवी, अगेन जिसने पिछला शो देखा होगा, जीवी ये वाली बैठी है जो साइड में, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस कॉन्डो बिल्डिंग में रहते हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए रन कर रही हैं, उसमें इलेक्शन में लड़ रही हैं। ठीक है जीवी, ओवर टू यू। क्या न्यूज है, क्या आपकी प्लानिंग चल रही है, क्या मसालेदार खबरें हैं जो आप बता सकते हैं हमें? ओवर टू यू जीवी। तो ये मेरा तो डेफिनेटली प्री इलेक्शन ही फेज चल रहा है अभी, क्योंकि वोटिंग में भी काफी टाइम है हमारे। तो मैंने अभी ना स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी, ठीक है, कि मैं कैसे इस इलेक्शन को जीतूंगी। तो पहला मैंने क्या किया है कि मैं अपार्टमेंट्स टू अपार्टमेंट्स जाके प्रचार करूंगी, ठीक है, पर उसको मैंने 7 फेजेस में डिसाइड किया है, ब्रेक डाउन किया है, ताकि मैं इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, तो 3 फ्लोर हर हफ्ते जाके हर अपार्टमेंट में नॉक करके मैं अपने आप को प्रचार करूंगी। हमारी बिल्डिंग में कितने 20-22 फ्लोर है करीब, तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हर हफ्ते 3 फ्लोर, गुड, वेरी गुड। और मैं सोशल मीडिया और न्यूज वगैरह काफी देख रही हूँ और बुक्स भी पढ़ रही हूँ कि कैसे इलेक्शन जीता जाए। तो उसमें आजकल एक नई चीज चली है कि ट्रेंड, कि ऐसे बोलो कि तुम ऑलरेडी जीत रहे हो, लोग कह रहे हैं कि तुम ही जीतोगे। तो मैं जाके लोगों को यही बोलूंगी कि यार, जब भी मैं किसी से बात कर रही हूँ, और आप दोनों को भी मैं यही बोलूंगी, जब भी आप किसी से बात करो तो बोलो कि सब कह रहे हैं कि गीता ही इलेक्शन जीतेगी। सुनने में आ रहा है कि जीवी को ही सारे वोट देने वाले हैं। हाँ, ऐसे करके तो चाहे ये सच हो चाहे ना हो, लोगों बोलना शुरू कर दो। लोगों माइंडसेट ही चेंज कर दो, लोगों की साइकोलॉजी नहीं, उनको लग ही जाए कि हाँ यही बंदा जीतने वाला है,
तो वही मुझे ही वोट मतलब देगा। आप जब जैसे वाह, 15th वाह। फ्लोर पे प्रचार करने जिस दिन तक पहुंचोगे ना, हाँ, उनको हमने लॉबी में या वो मेल रूम में कहीं पे रोक के बता दिया होगा, और वो आपके आते ही दरवाजा, जीवी हाँ, ऐसे ही करने वाला है। वोट तो आपको ही मिलने वाला है, आप बोलोगे थैंक यू, जस्ट कंफर्मिंग। हाँ, और जब मैं प्रचार करने जाऊंगी हम्म। तो मैं उन लोगों को अपने जो ऑपोजिशन में जो खड़े हैं उनके बारे में कुछ चीजें बताऊंगी, जिससे कि लगेगा कि वो लोग मुझे वोट दें। ठीक है, जैसे कि Yes. पहला है कि इसका ये जो वो आपका मेन ओपोनेंट है, non-parking, हाँ, आपका जो मेन ओपोनेंट है उसका नाम क्या है? अब मैं उसका नाम नहीं बता सकती। Okay, शायद let me- मैंने let me बताया try- होगा, मुझे याद नहीं लेट मी है। ट्राई या गेस। असली नाम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहेंगे, और क्योंकि प्राइवेसी, आई डोंट नो किस चीज की बात हो सकती है, बट जीवी को वोट देना है। इनके ओपोनेंट का नाम आई गेस मैं किस तरह से बोलूं, सौरव गर्मा। ठीक है, ओके जीवी प्लीज प्रोसीड, आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, तो उस और वो जो बंदा रन कर रहा है मेरे अगेंस्ट, वो सौरव गर्मा। हमेशा नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर देता है, ताकि उसको एलिवेटर इजीली मिल जाए, है, उसको चलना ना पड़े ज्यादा। तो मिस्टर सबको गर्मा। मुझे लगता है, मुझे अगर प्रॉब्लम है तो औरों को भी होगी। दूसरा, उसके बच्चे हमेशा जब भी सीढ़ियों से आप लो तो वहां पे शोर मचाते हुए घूम रहे होते हैं, या खेल रहे होते हैं, बैठे होते हैं। वीडियो गेम देके पकड़ा रखा होता है उसने उसको कि मेरे घर में शोर ना करो, वहां पे जाके बैठ जाओ। उसकी थोड़ा ना प्रॉपर्टी है ये। तो ये चीजें मैं लोगों को बोलूंगी, और फिर ताकि सीढ़ियों पे पेप्सी वगैरह गिरी हुई चिप होके, और हमें स्लिपरीनेस भी हो जाती है। जीवी, मैं अपने कंसर्न्स आपको ब्रिंग अप कर रहा हूँ। अच्छा। मैं भी इस बिल्डिंग का ही वासी हूँ इसलिए। यस। और फिर मैं क्या करूंगी, क्योंकि आज तक ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर मैंने लॉबी में बैठ के कुछ खाया है, जैसे कुरकुरे कुछ भी खाया है, मैंने कभी भी उसका पैकेट वहीं पे नहीं फेंका। मैंने हमेशा गुड सिटीजन की तरह और इस बिल्डिंग के अच्छे नागरिक की तरह मैंने उसको फेंका जाके। एंटी लिटरिंग एजेंडे पे आप रन कर रही हैं। और एंटी लिटरिंग, कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई होगी कि मैंने अगर म्यूजिक तेज बजाया हो तो। ठीक है, तो मेरे ये अच्छी चीज सॉफ्ट म्यूजिक एजेंडा, अनदर गुड चॉइस, गुड चॉइस। ठीक है, ठीक है। और मैं एआई का भी यूज करने वाली हूँ। कैसे? मुझे मजा ये आ रहा है कि एक बिल्डिंग के छोटे से इलेक्शन के लिए इतनी सारी स्ट्रेटजी है। दैट्स ब्रिलियंट। यस। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं, पैसा लगेगा हाँ। उसमें। आधी इंफॉर्मेशन। जब भी जाओ आधी एआई, इंफॉर्मेशन दो। आधी इंफॉर्मेशन, आधी इंफॉर्मेशन दो। लाइक आधी इंफॉर्मेशन। हाँ, जैसी मिल गई। नहीं, लाइक ऐसे कहेगी जी भी नहीं, जी को वोट दो, ऐसे नहीं, अभी जितनी आधी। आपको मिल गई ना, अच्छा, बस वही बस। आधी। उसके आगे कुछ उसके आगे मत पूछो क्योंकि है ही नहीं कुछ। पॉलिटिक्स। अंधेरे में रखो बाकी जनता को, राइट? और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए ये है कि मुझे ध्यान रखना, और आप लोग भी ध्यान रखना, कि जो मेरा मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं वो होल, वो जो होल है, हाँ, फेंस, फिक्स हाँ, हो जाए। फेंस में होल है। आप क्या कह रहे हो? होल ना फिक्स हो जाए। अगर होल फिक्स नहीं, हो पर गया तो मैं किस पे आप चाहते हो बोलूंगी कि वो लोगों को? हो, पर अभी ना हो। अभी ना हो, इलेक्शन के बाद मैं करूंगी ताकि उसका मैं पूरा क्रेडिट ले सकूं। Hang on. Wait a second. This deserves. Excellent. अभी तो होल बड़ी फिक्स भी जल्दी नहीं शुरू हुआ। हो गया। अभी तो होल फिक्स भी नहीं हुआ। तालियां पहले मिल गई। नहीं तो वो उसके जीवी की स्ट्रैटेजी के लिए तालियां बजा रहा हूं मैं कि होल भी Amazing. फिक्स मत करो। दैट्स ब्रिलियंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू ये जो बेचारे लोग जो सोच रहे हैं कि हम एक्चुअल पॉलिटिक्स में रन करेंगे, जीवी से कोई सीखने आ जाए यहाँ पे। Exactly. एक्सक्यूज मी, Yes. एक्सक्यूज यू। वो मुझे- पूरी जो, हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है कि जीवी जब इस स्ट्रेटजी से ये वाला इलेक्शन जीत जाएगी तो इसको दूसरे इलेक्शन में भी रन करना चाहिए। शी इज ए परफेक्ट कैंडिडेट फॉर एनी इलेक्शन। ओ जो लाइक हायर लेवल्स पे। यस। वेरी गुड। और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेनी चाहिए। उस पे हमें गेम खेलने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि मैं इनकी पार्टी का नाम बोल रहा था जिसने फेंस फिक्सिंग पार्टी। ओह अच्छा। ऐसे करे ना, फेंस फिक्सिंग हाँ, पार्टी। fence इसी तरह fixing इंडिया party। में जो हमने लास्ट शो में डिस्कस किया ना, 2500-2600 पार्टियां, हाँ। उनकी मैं एक बहुत क्विक 2 मिनट वाली गेम बना के लाया हूँ। ओके। गेम टाइम। गला खराब है इसलिए मैं वो पूरा वाला नहीं कर रहा, बट या वो भी करने वाले हैं। ठीक है, ओके। हमने बस चलाई थी, बहुत सारी जगह पे इलेक्शन हो चुके हैं। वोटर टर्नआउट के बारे में इंफॉर्मेशन
वोटर टर्नआउट अभी जो हो फेज चुके हैं 1 में इलेक्शन, इतना ज्यादा नहीं हुआ, ओवरऑल 60% ही हुआ, 60% तो हो गया, हाँ, पर Not कम bad, है, not bad इतना though. ज्यादा नहीं। मुझे आंटी, लगता है कि ये लोगों को आना चाहिए, देखो वोट देना वही बात चाहिए। कि 10 में से 6 लोग, हाँ, और उसके नहीं, वेरियस आए रीजंस हैं, बट जनरली वही वाली बात आ जाती है कि डेमोक्रेसी में, यूएसए हो चाहे इंडिया हो चाहे कुछ भी हो, ये जगह 60-65% के ऊपर नहीं खींच पाती हैं। या बाकी लोग वोट डालने क्यों नहीं आते हैं? मैं चाहता हूं कि आए, और जैसे जीवी ने मेंशन किया, ये लोग आके ना अपने जो पॉलिटिशियंस होते हैं, किसी भी पार्टी के हो, मैं बिना किसी पार्टी की साइड लिए बता रहा हूँ, इलेक्शन, अच्छा वोटिंग का जैसे ना शाम को 5 बजे या शाम को 7 बजे जब भी खत्म हुआ, हाँ, उससे भी पहले से न्यूज में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी कि ये जो है ना जी, ये जो उम्मीदवार जी हैं, कह रहे हैं कि ओ जी हमें तो पता चल रहा है हमारी फलानी डिमकानी पार्टी को ही सारे वोट दे रहे हैं, ओ, कि उसको ट्रेंड्स ने कहा ना हाँ। अपने कॉन्डो इलेक्शन के बारे में भी जीवी ने, उसको ट्रेंड्स, या जैसे यहाँ पे उसको मैंने यूएस का खासकर सुना, आई थिंक कनाडा में भी होता है, बहुत जगह ये होती है चीज अलग अलग नाम से, क्या कहते हैं, जो वोट डाल के जो निकल रहे हैं लोग, एग्जिट, या दैट्स इट, थैंक्स जीवी, एग्जिट पोलिंग। तो जो अच्छा। लोग इलेक्शन डाल के निकले हैं ना, बाहर लोग खड़े हैं, इन पार्टियों के चमचे हों, चाहे न्यूज वाले हों, चाहे कोई भी हो, किसको वोट दिया। अब क्या पता वो कितना सच बता रहे हैं, कितना झूठ बता रहे हैं, वो पार्टी वाले वो सामने देख रहे हैं, अरे ये इस फलानी पार्टी का या डिमकानी पार्टी का है, मैं इसको कुछ भी बोल देता हूँ, घर जाना है, वैसे तो सीक्रेट बैलेट है, किसको क्या पता क्या डाला है। और वो ना डीमोटिवेट भी करते हैं ना, तो फिर हाँ। अगर आप सीधा बोल रहे हो, हर मीडिया पे बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमारी पार्टी को बहुत ही ज्यादा वोट मिल रहे हैं इस साइड में, तो दूसरे कहेंगे यार छोड़ो यार, क्यों करना है, यही जीतेंगे, यही जीती पड़ी है और यही जीतेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जाओ और जाके वोट दो। हम नहीं दे सकते अनफॉर्चुनेटली, पर हम कह सकते हैं कि वोट दो, ये जिसको phases- देना है दो, पर दो। ये जो Yeah, फेजेस वाले but- इलेक्शन है ना, इनका यही पंगा है, जिसमें फेजेस है हाँ, ना, उससे हाँ, हवा phase जो one- चलने लग जाती हाँ, है, exactly. एक दिन में Exactly. होना चाहिए सारा, पर हो नहीं But सकता ना इंडिया में। पॉसिबल नहीं है Yeah. शायद ना। Yeah. अभी ये फेज 2 का मैप खुला हुआ है, जो यूट्यूब पे देख रहा है, ये फेज 2 में इन ब्लू जगहों पे इलेक्शन होने हैं, राइट। वैसे ये भी गलत है कि आप वोटिंग बूथ के बाहर, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर पूछ रहे हो किसको वोट दिया, राइट। कैनवेसिंग जब खत्म हो जाती है उसके बाद नोबडी शुड अप्रोच एनी वोटर। आंटी मुझे इस चीज का डर है कि चलो क्या कहना चाहिए, चलो शुक्र है कि वोटिंग बूथ के अंदर खड़े होके नहीं उन पे नजर रख रहे। नहीं, खड़े किसको? साइड में। हाँ क्या कर रहे हो, क्या किसको क्या है, हाँ यार ऐसा एक्सेंट नहीं करना चाहिए, ये डिसरिस्पेक्टफुल है, जो जहाँ का भी ये एक्सेंट है उसके लिए, ये स्टीरियोटाइप की बात है। सो आई अपोलोजाइज टू जहाँ का भी ये एक्सेंट है, मुझे पता भी नहीं कहाँ का एक्सेंट में काटे बोल रहा था, ऐसा काटे बोल रहा है, पीक को नहीं पान को ठुक दो। यस टीवी कुछ नहीं, अच्छा, मैं तो साफ कर रही थी, साफ कर रही थी टीवी को। मुझे लगा आप सेंट्रल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को सर्कल करके हमें कुछ बताना चाह रहे हो इलेक्शंस के बारे में। नहीं कुछ Anyway, नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे थे हम, बहुत सारी है इंडिया में। तो मैंने सोचा मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों के लिए क्विकली गेम खिलाते हैं, उसके अंदर मैं आपको बोलूं कि मैं एक नाम बोलूंगा, आपको गेस करना है ये पॉलिटिकल पार्टी का एक्चुअल। उससे हाँ जी, पहले हाँ। दो इंटरेस्टिंग चीजें बतानी थी हमें लोगों को। फेज 1 की, हाँ, अच्छा। फेज 1 की। सो डू यू मीन टू से, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैंने अपने नोट्स में चीजें जो लिख के लाया वो भूल गया हूँ। हाँ। थैंक यू जीवी। वोट फॉर जीवी, वोट फॉर जीवी, वोट फॉर जीवी। अब की बार 4 के पार, अब की बार 4 के अगेन जिसने वोट 4 है, हाँ, इसके बाद जिसने पिछला शो देखा होगा उसमें था कि हम घर के 4 लोग इंक्लूडिंग जीवी, तो जीवी को वोट देने ही वाले हैं। या अब की बार 4 के पार जाना है, राइट। यस, यू नो मे बी यू हैव हर्ड ऑफ 400 के पार और समथिंग। हम छोटा सोचते हैं, अब की बार 4 के पार। अरे मैंने 2-3 लोगों को चौका और पार। जुगाड़ लिया है। हाँ, मैंने 2-3 उनको और है? कन्विंस, घर में आते हैं ना, उनको चाय पानी थोड़ा पिला के ना थोड़ा अच्छा। कर रही हूँ वो जो उनको। रेनोवेशन के लिए आए थे वो रेनोवेशन वाले आंटी वो नहीं दे वो सकते यहाँ हमें नहीं रहते, हम वोट। उनके पीछे पड़ अब गए। पिछली बार भी वो घर रेनोवेशन में आए थे, बोलती है ना, मेरे माइंड में वही ऐसे तो आता मैं है। पिछले जितने सबको काम करवाया ना, सबसे बोलते थे यहीं पे वोट आना दे। नहीं, वो जो घर में पड़ोसी मिलने आते हैं, हाँ, अगर तो आपने मैंने कर गलती दिया। से जीवी आपने अगर 4 वोट से ऊपर करके अब उसे 6 कर लिया है, तो मैं आपका इलेक्शन का नारा भी चेंज कर देता हूं। अब की बार 4 के पार तो हो गया, वो पुराना हो गया।
अब की बार छक्का पक्का अब की बार छक्का पक्का, क्योंकि 6 वोट तो पक्के हो गए हैं। बट ये नारा नहीं हुआ क्योंकि वो उनको लोगों को बोल रहे 6 छक्का पक्का आंटी। नहीं अब की बार वाला अब नहीं होगा ना, इसलिए बट चलेगा। राजा आएगा हक्का बक्का क्योंकि होगा छक्का पक्का। पर छक्का बोलना ठीक है क्योंकि आईपीएल भी चल रहा है आजकल। तो आईपीएल को भी तो हमने कवर करना है। आंटी प्लीज इंट्रोड्यूस आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज। हाँ चलो आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज। हेलो भैया, क्या आप आईपीएल देखते हो? हाँ देखता हूँ। तो क्या आपको आईपीएल की ट्यून पता है? हाँ पता है। तो आप क्या जरा सुना के बताइए। थैंक थैंक यू भैया। हाँ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं ये। एंड थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड थैंक यू जीवी फॉर रिमाइंडिंग मी कि फेज 1 क्विकली जो अभी इलेक्शन हुआ है उसके अंदर मैंने कहा जो एक दो इम्पोर्टेंट लोग थे ना, जो क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज टाइप के लोग हैं। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेटर्स और बॉलीवुड और वो सब, बट किसी वजह से फेमस है वो। या पॉलिटिशियंस भी सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं। तो मिस्टर नितिन गडकरी थे, अभी हैं, मतलब जिनके लिए वोटिंग हुई है। Who knows, जब रिजल्ट आएगा 4 जून को पता चलेगा उनका क्या हुआ। So that was one big name. But bigger than him, I think, in my eyes, क्योंकि आईपीएल के फैन हैं, नहीं I don't know हम फैन है कि नहीं है, बट आईपीएल चल रहा है। काव्या मरान जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के ओनर की सुपुत्री हैं, मिस्टर कलानिधि मरान की सुपुत्री हैं। मिस्टर कलानिधि मरान के ब्रदर, उनके छोटे भाई यानी काव्या के चाचा दयानिधि मरान इस फेज 1 की वोटिंग में इन्वॉल्व थे। मतलब वो भी रन कर रहे थे और उनका फेज 1 में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां पे भी वोटिंग हुई है। सो दैट्स वन बिग नेम, दयानिधि मरान। पर हम कैसे, राहुल गांधी इतना बड़ा नाम है, उनकी फेज 1 में थोड़ी ना हुई है। फेज 1 उनके मुझे तो वो अपोजिशन लीडर में बस वही नाम एक दिमाग में आता है, राहुल गांधी। अभी आंटी आप जंप कर रहे हो, आप 2 पेज आगे चले गए। ऑपोजिशन लीडर्स की बातें अभी होनी है। अच्छा, आपकी भी तबीयत खराब है क्या आज? आंटी को लग रहा है फटाफट कौन से पेज पे हम लोग। नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा ऑपोजिशन लीडर्स की बात हो रही है, तो वो आजकल सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है ऑपोजिशन लीडर वो है वोट फॉर कोल्डरिन, वोट फॉर कोल्डरिन, वोट फॉर डाबर, क्या है आपके पास आंटी? हनी टस। नहीं विक्स की गोली लो, किच दूर नोट्स को स्किप करना बंद करो। एग्जैक्टली। तो एक ये अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे मिली। फेज 1 में एक और भाई साहब है जिनके इलेक्शन, जिनकी वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिनके लिए जो इलेक्शंस में, इनका नाम है डॉक्टर पद्मराजन। ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। इन्होंने इस बार 2 लोकसभा सीटों के लिए रन किया, एक तमिलनाडु के किसी एरिया से और एक केरला के किसी एरिया से। इनकी खास बात क्या है, ही इज नोन एज द इलेक्शन किंग ऑफ इंडिया। अब कोई कहेगा कि जैसे ना कि भाई जो जीतते हैं इतनी बार, जो बहुत जीतते हैं और बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस होते हैं, वो है इलेक्शन किंग्स एंड क्वींस ऑफ इंडिया। बट ये इलेक्शन, जिसको हम छोटे होते थे ना, कहते थे कि मैं फर्स्ट आया हूं नीचे से। ये फर्स्ट आते हैं नीचे से। ये भाई साहब आज तक, या ये डॉक्टर पद्मराजन जो कि एक बाय द वे एक टायर शॉप के ओनर हैं, 64 साल के हैं, डॉक्टर एज ही इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर एज वेल। अनसक्सेसफुली इन्होंने आज तक सारे इलेक्शंस रन किए, मीनिंग एक भी इलेक्शन जो कि लाइक 80s या 70s से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और एक भी बार जीते नहीं है। इन्होंने 73 स्टेट असेंबली इलेक्शंस लड़े हैं, 32 लोकसभा इलेक्शंस लड़े हैं, इंक्लूडिंग अगेंस्ट श्री अटल बिहारी वाजपेयी एंड श्री मनमोहन सिंह एंड अगेंस्ट श्री नरेंद्र मोदी। ये इन सब के खिलाफ अपनी जो होती है ना टोपी, उसको अखाड़े में डाल देते हैं, ऐसा कहते हैं। आई थिंक यही कहावत है, मुझे नहीं पता। आई थिंक इंग्लिश में है थ्रो योर हैट इनटू द रिंग। मैंने उसको लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, मे बी वो परफेक्ट ना। हाँ, अपनी टोपी को अखाड़े में फेंक देते हैं और सारे के सारे वो जो वहां पे लड़ रहे होते हैं ना, वो डर जाते हैं। वो डॉक्टर पद्मराजन आ गया। वैसे देखा जाए ना कि हिम्मत है इनकी कि ये हर बार लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हिम्मत है मतलब कि ये सोचे कि चलो एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार शर्म आ जाए, कोई बोले ये वो, पर लेकिन नहीं है। उनको है कि कोई बदलाव चाहते हैं वो किसी चीज की। मुझे लग रहा है कि कोई एजेंडा होगा उनका जो वो करना चाह रहे हैं पूरा। क्या एजेंडा? मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लगता है कई लोगों का ऐसे होता है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, तो हमारा नाम भी हो जाएगा। थैंक यू। मैं आंटी परफेक्ट पॉइंट में एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहा था। हो सकता है जीवी जो कह रही है एजेंडा हो। मुझे ज्यादा ये लग रहा है कि इन्फेमस एक वर्ड होता है जो कि बदनाम,
इन्फेमस के अंदर जो वर्ड होता है वो होता है फेमस। तो वो इन्फेमी से फेम चाह रहे हैं और ये तो ऑलमोस्ट ऐसे हो गया कि जैसे 70s 80s 90s में भी YouTube नाम की चीज नहीं होती थी, ये अपने को शुरू से बस वायरल करवाने को देख रहे हैं। एग्जैक्टली, राइट। और एक इनका थोड़ा इंटेंशन ये भी हो सकता है, एजेंडा, जैसे जीवी ने मेंशन किया कि और कुछ नहीं तो कुछ वोट्स तो मैं कम कर पाऊंगा अपोजिट पार्टी। वो आपने तो सीरियस बात कर दी। आपने तो वो ये भी हो सकता है। हाँ नहीं, वो तो एक्चुअली में कि वो तो डेमोक्रेसी का पार्ट है, हम तो उसको नहीं, मैं तो उसका एजेंडा मतलब कि कोई उसका कुछ चेंज लाना चाहते हो जिसकी वजह से, ये नहीं कि सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी को हटाने के उससे, पर लेकिन वो वाली के करने के लिए कि जैसे होस्ट की नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओ यहाँ पे ना पानी की दिक्कत सॉल्व, ऐसा कुछ होगा जो उनका शुरू से रहा होगा कि जिनको वो कर चाहते हैं कि कोई नहीं कर रहा पर मैं लड़के उसको पूरा करूंगा। So speaking of wonderful, speaking of opposition parties, 30-45 सेकंड्स में हम ऑपोजिशन लीडर्स की बात कर रहे हैं और उनकी एक खास एंगल से बात करते हैं, बट बिफोर दैट मैं नाम बोल रहा हूँ, ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं या आई जस्ट मेड दिस अप? ठीक है, मैं बस अपने मन गढ़ंत कहानी की है, और क्योंकि मैंने जो रात को कोल्ड के लिए दवाई ली थी वो ज्यादा ही ड्राउजी हुआ पड़ा है, मेरा भेजा, तो इसलिए मैं पता नहीं सपने की दुनिया में हूँ। तो आंटी नो चीटिंग। नहीं, नो चीटिंग। आंटी आप नाम क्यों पढ़ रहे हो? आपके नोट्स वाले जीवी प्रिंट नहीं करने चाहिए थे। मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं वो पढ़ने के लिए मैंने। ओके ठीक है, ओके। ओह गॉड यार आप लोग लड़ क्यों रहे हो यार? जरा भाई गेम जब आ जाए, और वैसे मैं इलेक्शन जीतने के मूड में हूँ और लड़ रही हूँ, तो मुझे तो बस अब लड़ना भी है, जीतना भी है। अरे लड़ेंगे मरेंगे तो ही तो जीतेंगे। ओके, मैं आप लोगों के लड़ाई के लिए एक साउंड इफेक्ट ढूंढ रहा था, मेरे पास अभी कोई है नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, एक डाल लो। डाल लेता हूँ, ठीक है। वो महाभारत की साउंड जो होती है ना, ओ स्पीक आंटी स्पीकिंग ऑफ महाभारत, महाभारत पीपल्स पार्टी क्या ये एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं? ओ अच्छा, हमें ये बताना है। हाँ जी, अच्छा, मेरे ख्याल से है। एमपीपी, महाभारत पीपल्स पार्टी, करेक्ट है? ये एक एक्चुअल पार्टी है। बहुत सारी रीजनल पार्टीज है ना। हाउ अबाउट वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल? ये नहीं लगती। ये हो सकती है। आंटी इज करेक्ट, यस। पीस पार्टी, हाँ ये भी है। आपने नोट्स में देखा है ना? नहीं, पीस, मुझे पीस पार्टी कुछ ऐसा सुना हुआ है कहीं। पीस मटर नहीं। हाँ पीस शांति। इनफैक्ट ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस पार्टी नहीं, मटर, अच्छा वो नहीं है। नहीं। हाउ अबाउट प्यासा भारत पार्टी? नहीं, ये होगी है? नहीं होगी। एक्चुअली जेन्युइन कंसर्न है इंडिया की, बट नहीं है ये। नहीं मे बी होनी चाहिए। गाली विरोधी दल ये तो डेफिनेटली नहीं है। ये तो नहीं है। नहीं है, करेक्ट नहीं है। बच्चा पार्टी नहीं है। ये भी नहीं है। किट्टी पार्टी, दिवाली पार्टी, इनमें से कोई नहीं है। हाउ अबाउट ओके, सीनियर सिटीजन्स नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया? हाँ ये हो सकती है। और यही मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी थी। मैंने कहा इसके अंदर सिर्फ सीनियर सिटीजन रन करते हैं, हाँ। या इनका एजेंडा सिर्फ सीनियर्स को सपोर्ट करने का? ये है, ये है। ये तो और हाउ अबाउट पंडाल दल? ये नहीं ये है। नहीं हो सकती। ये पार्टी है। ये क्या पंडाल लगाते हैं इलेक्शन के टाइम? आई डोंट नो उनका एजेंडा क्या है। हाँ। अपना बिजनेस चलाने का, पंडाल का? आई डोंट नो। ओके, हाउ अबाउट दल बदल दल? ये नहीं है। होगी, ये नहीं होगी। होनी चाहिए ना। दल बदल दल, ये ओह, पार्टी नहीं होगी, ये तो लोग वैसे ही बदलते मैं एक्चुअली, आंटी ज्यादा मत बोलना, मैं एक्चुअली चीजों की बात करने लग गया हूँ। हम नहीं करते वो, क्या? हम सीरियस चीजों की बातें नहीं करते। दल बदली की बात नहीं करेंगे अभी हम, पर मेरे हिसाब से दल बदल दल डीबीडी होनी चाहिए। हाउ अबाउट दल दल? नहीं, वो भी नहीं है। ओके, अच्छा, हाउ अबाउट, अच्छा आपके पास नाम है? हाँ, एक दो नाम ऐसे अभी जहन में आए हैं, जैसे तुमने पार्टियों ने किट्टी पार्टी, बच्चा पार्टी, ये वाली, तो मुझे लगा एक दारू पार्टी भी होती होगी। दारू पार्टी नहीं होती? हाँ आंटी, एक ले लो। आंटी के लिए तो ये फिक्स है। नेक्स्ट और आंटी। मैंने एक BIYP की पार्टी भी सोची है। Okay. और पूरा नाम सुने? मेरी उंगली रेडी, आप बोलो। बेवड़ा इंडियन येड़ा पार्टी। ये है कि नहीं है? आप तुम बताओ मुझे। बेवड़ा इंडियन येड़ा पार्टी। येड़ा पार्टी। मैंने ताली बजा दी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑपोजिशन लीडर्स। आई अप्रिशिएट द एफर्ट, बहुत अच्छे सजेशंस हैं। ऑपोजिशन लीडर्स की पता है क्या, लोगों को पता है कि बीजेपी पावर में है, बहुत टाइम से है। जो ऑपोजिशन में जो अभी उनके अगेंस्ट रन कर रहे हैं,
Mr. Rahul Gandhi, right? Yes. He's a descendant of 3 generations of prime ministers. ठीक है, सबको पता है. Yeah. कौन नहीं जानता राहुल गांधी को? कौन नहीं जानता? We can ठीक है. skip him and go to next one. कांग्रेस के ही साथ कांग्रेस के जो अभी हेड बने हुए हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ही इज 81 years old, 81 साल के हैं. Okay. 2022 से टॉप पोस्ट में है ये. दलित कम्युनिटी के हैं, राइट? सो जस्ट उनके फैक्ट्स बता रहे हैं इन लोगों के. और कर्नाटका में एक अपना ना स्टूडेंट यूनियन टाइप की चीजें होती थी, वहां से करियर शुरू किया था. हाउ अबाउट ममता बनर्जी? और बाद में मैं बोल दूं, ये सारे के सारे लोग एक साथ, हाँ कुछ मिले हुए हैं आपस में, जो अलायंस वगैरह है. अगेन मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये कोई सुपर पॉलिटिकल शो नहीं है. वी कीप थिंग्स लाइट एंड फन एज मच एज वी कैन. ममता बनर्जी कौन सी पार्टी? तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, राइट? कांग्रेस के भी अगेंस्ट बोलती थी, अब बीजेपी के अगेंस्ट बोलती हैं, बट अगेन दैट्स अगेन गोइंग इनटू पॉलिटिक्स. से चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल. अखिलेश यादव, ठीक है, एक टाइम पे यूपी के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे. एमके स्टालिन. अब ये जो लास्ट के 2 नाम है ना, मेरे लिए सुपर इंटरेस्टिंग है. बाय द वे ये लोग अगेन जैसे मैंने कहा, ये लोग अलायंस में सारे एक साथ नहीं है. कुछ लोग जो मेन पावर में है पार्टी इस वक्त, उसके खिलाफ नेशनली रन कर रहे हैं. कुछ हैं जो स्टेट लेवल पे ही चीजें कर रहे हैं. तो जैसे ये जो हैं एमके स्टालिन, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं. Okay. ही इज एन एथियस्ट. एथियस्ट बोले तो नास्तिक. वही होता है ना, आस्तिक इज रिलीजियस और yes. नास्तिक इज जो रिलीजन को नहीं मानता. भगवान को नहीं ही इज मानता. एन एथियस्ट. बट अगेन ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, उनकी चॉइस है और वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं. सो देयर ऑब्वियसली आर पीपल हु फॉलो हिज थिंकिंग. और क्या? इनका नाम सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में, ये डीएमके के हैं, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम. इनके फादर ने इनका नाम रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के नाम पे रखा था. एमके स्टालिन जो रशिया में डिक्टेटर थे, जिन्होंने एक्चुअली में रशिया जो अगर उस टाइप पे सोवियत यूनियन होता था, उसके डिक्टेटर के नाम पे उससे प्रभावित होके ये नाम रखा था. और उसी से थोड़ी सी मिलती, तो वो था, वो कम्युनिज्म ही था वहां पे उस टाइम पे सोवियत यूनियन में. इस टाइम पे अब डिक्टेटरशिप है, तो मे बी कम्युनिज्म ही बेटर था, क्योंकि पुतिन से तो वही अच्छा था. मे बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल अबाउट दैट साइड ऑफ थिंग्स. जो अगला नाम है पिनाराई विजयन, केरला के चीफ मिनिस्टर. ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. ठीक है. तो एनीवे चलो, ये और ये भी देखो कि साउथ में कम्युनिस्ट पार्टीज का ज्यादा है. एक तो भाई साहब कम्युनिस्ट पार्टी के ही वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, और जो स्टालिन जी हैं, वो उनका नाम एक कम्युनिस्ट डिक्टेटर के नाम पे रखा गया था. ओके, अब ये हम क्यों बात कर रहे थे? हम लोग ये पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे थे. मैंने इन सब लोगों के नाम देखे, मुझे ख्याल आया, एक टर्म मेरे दिमाग में आई. वो टर्म थी अंडरडॉग्स. अंडरडॉग्स, वही तो बोला, अंडरडॉग्स. अरे मेरे कोल्ड हो रहा था. अंडरडॉग्स. अंडरडॉग क्या होता है? आपको पता है अंडरडॉग क्या होता है? क्या होता है? नहीं, वही तो मैंने आपसे पूछा ना. आप गेस तो करो. अंडरडॉग. नहीं, आप वो आप लो, आप ऐसा करो, सुन लो पहले, या आप पहले ही ले लो. आप कुछ ऐसा जोक मारने वाले हो. जीवी आंटी हंसना बंद कर लें तब तक. अंडरडॉग क्या होता है? अंडरडॉग ये होता है कि जिसको कोई अगर हमसे पावरफुल है, उसको हम लोग अगर हमारे लेवल पर वो आके गिरे, तो हमें जिस चीज में खुशी मिलती है ना, तो वो अंडरडॉग हुआ. उसकी रिलेशनशिप में हम अंडरडॉग हुए ना. रिलेशनशिप में हम अंडरडॉग हुए. मैं ढंग से बता नहीं पाई, पर मेरे माइंड में ऐसे ही कुछ बन रहा था. कोई बात नहीं, नहीं, वो सही है. यही है बेसिकली. 2 टीमें हैं, उसमें से एक आपको पता है सुपर पावरफुल है. अब आप इसको इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेट कर लो, आप समझ जाओगे. ये जो ऑपोजिशन की मैंने सारी चीजें बोली है ना, ये उतने पावरफुल इस वक्त माने नहीं जाते हैं. ठीक है. फंड्स के हिसाब से, रीच, पॉपुलैरिटी, या आई गेस, आई डोंट नो, इन सारी चीजों की वजह से मुझे लगा है जो इस साइड पे है ना, इवन दो ये अपनी इन देयर ओन राइट
मिस्टर गांधी, मिस बैनर्जी, ये सारे के सारे लोग सुपर पावरफुल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। बट रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट देखा जाए तो आई थिंक इस इलेक्शन में उन पे लेबल मैं लगाऊंगा मेरे ओपिनियन में अंडरडॉग्स, क्योंकि वो नीचे से शुरू कर रहे हैं। अंडरडॉग्स की बात मैं क्यों छेड़ रहा हूँ, ऑल्सो लाइक अनदर टर्म, एक और जानवरों से रिलेटेड टर्म, डॉग्स, हॉर्सेस, डार्क हॉर्स। यस, डार्क हॉर्स शायद लोगों ने टर्म सुनी हो, ये सुनिए, राइट, के जो एक्सपेक्टेड नहीं है बट वो कभी कभी आगे रेस जीत जाते हैं, राइट। तो पीछे से एक्सपेक्टेड नहीं है, लोग सोच रहे नहीं ये जो आगे के एक दो है ना इन्हीं में से कोई जीतेगा, वो पीछे से 6-7 नंबर से आके और जीत जाते हैं। वैसे मोशाई, ये अंडरडॉग को हम आईपीएल से भी रिलेट कर सकते हैं। ओ आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज, यस। ओके, परफेक्ट आंटी। या बस वही, जैसे हम टीम्स की बात कर रहे थे कि एक टीम बहुत स्ट्रांग है और दूसरी वीक है, तो हम लोग जो हैं वहां पर ये सोचते हैं कि ये अंडरडॉग है तो इसको सपोर्ट करें, इसको जीतने की इच्छा करें। इवन दो आईपीएल में मुझे पता नहीं कौन अंडरडॉग होता है, क्योंकि बेसिकली सपोज आईपीएल में नहीं है वैसे कोई, वैसे रेगुलर क्रिकेट हो तो उसमें हो। पर पता है क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट में शायद ना हो, पर जब जैसे अभी अगेन आई डोंट थिंक लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बट मुंबई की टीम आई थिंक ज्यादा हार रही है इस साल, राइट? नहीं, उनको मैं अंडरडॉग नहीं कहूंगी। नहीं, अब देखो ये दैट्स अ गुड पॉइंट कि आपके हिसाब से यार मुंबई इंडियंस हैं, इतने अंबानी जी की टीम है, नीता अंबानी और वो उनके सुपुत्र अंबानी। इसमें वो आता है एक कंपैरिजन, अस वर्सेस रिच, अस वर्सेस द रिच। अच्छा, क्योंकि वो रिच हैं, तो इसलिए हमें नहीं आता, इवन तो हार रही टीम पर हमें लगा अच्छा और हारे। हाँ, ये तो है, क्योंकि हमारी जो ईगो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। अंडरडॉग्स, हमारी ईगो। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हो, जो कि आप सही कह रहे हो, कि वो जो ऊपर है ना हमसे, वो नीचे आ जाए, ताकि उसको भी तो मजा ले हमारी लाइफ जैसे हम जीते हैं। तो अगर सपोज कोई भी अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें सपोज आपका कोई ऐसा एजेंडा है ही नहीं कि आप इस पार्टी या उस पार्टी को सपोर्ट करते हो, मे बी यू विल एंड अप चूजिंग द अंडरडॉग। आपकी नजर में जो अंडरडॉग है, आपको लगेगा अरे यार ये इसको वोट दे देते हैं, बेचारे वाली कैटेगरी में जो भी आता है ना हमारे, उसमें तो हम उसको ही उसके सपोर्ट जैसे बाइबल की एक स्टोरी में, बहुत सारी स्टोरीज में से एक डेविड वर्सेस गोलायत की स्टोरी शायद आपने सुनी हो। गोलायत बहुत ह्यूज इंसान नहीं था, ह्यूज कैरेक्टर था, और डेविड छोटा था, पर ऐसे ने पत्थर घुमा के फेंका और वो गोलायत को धराशायी कर दिया था। जीवी ने बोला us versus rich people। इसमें मुझे वो चींटी और हाथी वाली स्टोरी भी याद आ रही है। वो जो चींटी इतनी छोटी होती है, लेकिन अगर वो हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो हाथी को मार सकती है। तो अब उसमें ही हाँ, कि अगर साथ में अगर चींटी खड़ी है, हाथी खड़ा है और साइड में खड़े होकर एक चूहा देख रहा है तो वो कहेगा यार ये हाथी ना, ये तो इसके पैरों के तले तो मुझे भी डर लगता है हमेशा। चींटी वोट फॉर चींटी, वोट फॉर जीवी, वोट फॉर चींटी, वोट फॉर चींटी, वोट फॉर जीवी, वोट फॉर कोल्ड ड्रिंक, वोट फॉर डाबर हनी टस। और किसके लिए वोट डालने थे? वोट फॉर विक्स वेपोरब। विक्स वेपोरब।